करीब 1.5 साल से जारी इजरायल और हमास के बीच चल रहे लंबे युद्ध को अब खत्म होने की कगार पर हम देख रहे हैं। दोनों के बीच युद्ध विराम को लेकर के जो समझौता हुआ है वो 19 जनवरी से लागू होने वाला है। इस युद्ध विराम समझौते को 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले इजरायल में कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि समझौता अमल में आने से पहले ही टूट जाएगा। इस समझौते में अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। इस बीच इजरायली सरकार के भीतर इस समझौते के खिलाफ आवाज उठने लगी है और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते से पीछे नहीं हटी तो उनकी सरकार तक गिरा दी जा सकती है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई युद्ध विराम से जुड़ा ये समझौता टूटने वाला है और इस पूरे विवाद के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर कैसे सामने आ गया। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। युद्ध विराम को लेकर मई 2024 से ही दोनों पक्षों के बीच सीज फायर को लेकर के बातचीत चल रही थी। हालांकि इस समझौते को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास पीछे नहीं हटता तब तक उनका मंत्रिमंडल इस समझौते को मंजूरी नहीं देगा। समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बंधकों की रिहाई है, जिस पर दोनों पक्ष अभी तक सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इस समझौते के तहत अगले 6 हफ्तों में इजरायल द्वारा कैद किए गए सैकड़ों फिलिस्तीनियों के बदले हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। पूर्व सैनिकों सहित बाकी बंधकों को हमास दूसरे चरण में रिहा करेगा, जिस पर पहले चरण के दौरान बातचीत की जाएगी। लेकिन इसमें भी हमास कुछ शर्तें रख रहा है। हमास का कहना है कि वो स्थायी युद्ध विराम और इजरायल की गाजा से पूर्ण वापसी के बिना बंधकों को रिहा नहीं करने वाला है। हमास की इन मांगों के बीच नेतन्याहू फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 जनवरी को इजरायल की दक्षिणपंथी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के नेता और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गंभीर चेतावनी दी है। जायोनिज्म पार्टी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री गाजा में युद्ध विराम बंधक समझौते के पहले चरण के बाद गाजा में वापस से सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये चेतावनी नेतन्याहू की सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि इस पार्टी का सत्ताधारी गठबंधन में महत्वपूर्ण स्थान है और अगर ये पार्टी अपने समर्थन से पीछे हट जाती है तो नेतन्याहू की बहुमत वाली सरकार गिर जाएगी। स्मोट्रिच की इस मांग से ये साफ हो गया है कि वो गाजा और हमास को लेकर कितने सख्त और आक्रामक विचार रखते हैं। अपनी ही सरकार के भीतर से उठ रही इन मांगों के चलते प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब दुविधा में है। अगर वो अपनी सत्ता बचाते हैं तो ये समझौता टूट जाएगा और अगर वो समझौते को प्राथमिकता देते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी और इसके बाद जो भी अगली सरकार बनेगी वो जरूरी नहीं कि समझौते को माने ही। इस वजह से समझौते को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि युद्ध विराम से जुड़ा ये समझौता कितने समय तक टिक पाएगा। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की दक्षिणपंथी लिक्विड पार्टी के मंत्री अमिचाई चिकली ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफे की धमकी दी है। इस मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर देश फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हटने का फैसला लेता है, जैसे कि समझौते के पहले चरण में तय हुआ है, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके अलावा कई और दक्षिणपंथी पार्टियों के नेता फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजरायल के पीछे हटने का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस क्षेत्र से इजरायल की वापसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर इतना विरोध क्यों उठ रहा है। दरअसल फिलाडेल्फी गलियारा यह कॉरिडोर एक बहुत ही संवेदनशील यानी सेंसिटिव राजनीतिक क्षेत्र है। ये इजिप्ट, इजरायल और गाजा पट्टी के बीच में मौजूद है और करीब 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक संकरा गलियारा है जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से लेकर के इजरायल के साथ कैरिम शालोम क्रॉसिंग तक फैला हुआ है। 2005 में गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद से ये गलियारा एक डीमिलिटराइज्ड जोन के रूप में विकसित हुआ। इसका उद्देश्य गाजा और इजरायल के बीच तनाव को कम करना और मानवीय सहायता को आसान बनाना था। इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजिप्ट और इजरायल को सौंपी गई। वहीं यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी इजिप्ट के साथ साथ फिलिस्तीन प्राधिकरण को सौंपी गई। 2007 में हमास द्वारा गाजा पर नियंत्रण करने के बाद इस गलियारे का इस्तेमाल हथियार और दूसरी सामग्रियों की तस्करी के लिए होने लगा। इसे रोकने के लिए इजिप्ट ने 750 पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया। अक्टूबर 2023 में इजरायल द्वारा गाजा पर जमीनी हमले के बाद इस गलियारे पर फिर से इजरायल ने कब्जा कर लिया।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 जनवरी को विदेशी पत्रकारों से बातचीत के दौरान फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजरायल के नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में डीमिलिटराइज्ड किया जाना बहुत जरूरी है और ये तभी संभव हो सकता है जब इस गलियारे पर इजरायल का मजबूत नियंत्रण होगा। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि गाजा में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजरायल का कब्जा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इजरायल इस गलियारे से तभी हटने पर विचार करेगा जब कोई तस्करी रोकने के लिए वैकल्पिक और प्रभावी योजना पेश की जाएगी। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और ये साबित कर सके कि तस्करी को दोबारा शुरू होने से रोक सकता है, तभी वो यहाँ से हटेंगे। नेतन्याहू का ये बयान उस समय आया जब संघर्ष विराम वार्ता फिलाडेल्फिया कॉरिडोर एक बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बीपी लाइव। धन्यवाद।